हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ बॉटल फिल्ड विद इसमें प्रीवियसली moistened mustard seeds and water was screw capped tightly and kept in a corner. It blew up suddenly after about half an hour. The phenomena involved in this. अब क्या किया इसमें कि जो एक बॉटल ली उसमें पहले से ही हमने क्या डाले, जो प्रीवियसली मॉइस्टेंड मस्टर्ड सीड उसके अंदर डाल दिए और उसको क्या किया, पानी से भरी हुई ऑलरेडी वो आपका वाटर जो है वो फिल्ड है विद द मॉइस्टेंड मस्टर्ड सीड से, एंड वाटर वॉज स्क्रूड कैप टाइटली। तो मस्टर्ड सीड्स हैं उसके अंदर और साथ में क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और उसको क्या किया, स्क्रूड कैप्ड, उसको टाइटली स्क्रू कर दिया एंड कैप्ट इन अ कॉर्नर। और थोड़ी देर के बाद एकदम से क्या हुआ, ब्लू अप सडनली, और एकदम से वो खुल गई। और क्या हुआ फिर, एंड अबाउट हाफ एन आवर एकदम से वो खुल गई। द फेनोमेना इन्वॉल्व इन दिस। अब ऐसा क्या हुआ उस बॉटल के अंदर जिसके अंदर सिर्फ मॉइस्ट एंड मस्टर्ड सीड्स रखे थे और बॉटल उसमें वाटर भरा हुआ था, तो उसके अंदर ऐसा क्या हुआ कि बॉटल एकदम से सडनली ब्लू अप हो गई, खुल गया। तो कौन सी प्रोसेस उसके अंदर हुई, डिफ्यूजन हुआ, एम्बाइबिशन हुआ, ऑस्मोसिस हुआ या डीपीडी हुआ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारा आ जाएगा, की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा डिफ्यूजन ऑफ वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर, अब इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पे क्या, बॉटल है आपकी, तो यहाँ पे क्या हुआ कौन सी प्रोसेस हुई। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, प्रोसेस को समझ लेते हैं। अब पहली जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, डिफ्यूजन है। पहली जो प्रोसेस है वो क्या है आपका, डिफ्यूजन है इसमें। और डिफ्यूजन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों को ही देख लेते हैं। डिफ्यूजन आ जाती है तो डिफ्यूजन के अंदर हमारे पास क्या है, जो पार्टिकल्स जो मूव करते हैं, पार्टिकल्स मूव फ्रॉम area of move from area of higher concentration to higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration, उसमें मूव करते हैं ये, एंड लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये मूव करे। और कब तक मूव करते रहेंगे, until इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। उसके जब तक आपका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जब दोनों साइड बराबर जो हो जाएगा तो वो आपका आ जाएगा, तो इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा इसके अंदर, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तब तक आपका क्या हो जाएगा, ये डिफ्यूजन आपका चलता रहेगा। देन ऑस्मोसिस भी आपका क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, ऑस्मोसिस जो आपकी होती है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ तो कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात नहीं हो रही है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है, और मेम्ब्रेन की प्रेजेंट, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सो ओनली जो सॉल्वेंट है वही आपके क्या कर सकते हैं, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू इक्वलाइज्ड, फ्री टू मूव टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट आपके सीड्स हैं, सॉल्वेंट आपका वाटर है उसमें, तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहे, बस आपके फूल के वो क्या हो गए, बाहर आपके आ गए। तो क्या क्यों हुआ, तो ये आपकी जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हैं, ये दोनों ऑप्शंस तो आपकी गलत होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना तो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, ना ही हमारा ऑस्मोसिस हो रहा है। अब हमारे पास, हम अपनी बी ऑप्शन को देखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्बाइबिशन है, इम्बाइबिशन है। अब इम्बाइबिशन की प्रोसेस जो क्या होती है कि यहाँ पे जो वाटर जो आपका, ये आपकी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। सबसे पहली बात, इम्बाइबिशन क्या है, ये आपका स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है।
और यहाँ पे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और ये आपका क्या करता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ, ये आपका डिफ्यूजन तो हो गया, और वाटर जो है आपका एब्जॉर्ब्ड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, तो वाटर एब्जॉर्ब्ड कैसे हुआ, बाय द सॉलिड कोलाइड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब्ड हुआ बाय सॉलिड कोलाइड्स, सॉलिड कोलॉइड्स। तो अब ये जो कोलॉइड्स हैं आपके, जैसे आपके सीड्स आ गए, इन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग कॉजिंग enormously increase in the cell volume, causing क्या हुआ, enormously तो आपका क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, इनॉर्मसली इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा उन मस्टर्ड सीड्स का, और जिसकी वजह से बॉटल का कैप जो है वो एकदम से, बॉटल जो है ब्लो अप हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, इम्बाइवेशन करेक्ट आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे आपका साइज जो है इंक्रीज होगा, इसमें आपका हीट भी प्रोड्यूस होती है बहुत सारी, और इसमें वॉल्यूम जो है वो भी आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ड्राई सीड्स हैं, या फिर आपका जो वुड वुड का डोर है, वो भी आपका जो क्या है, वाटर इम्बाइब कर लेता, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है। तो सर करेक्ट ऑप्शन आ गया। देन हम बात करते हैं अपने डी ऑप्शन की, कि ये डीपीडी क्या होता है। डीपीडी की अगर हम बात करते हैं, तो डीपीडी आपका होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट होता है। तो डेफिशिएट होती है कमी, और डिफ्यूजन प्रेशर का कमी होना, जिस प्रेशर से वाटर जो आपका वो डिफ्यूज हो रहा है लेकिन उसकी कमी है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कि आपका ये क्या होता क्या है, द प्रेशर which oppose the अपोज कर रहा है डिफ्यूजन ऑफ द वाटर, क्योंकि ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट है, कमी है उसकी। तो ये प्रेशर है, ये कैसा प्रेशर है, विच अपोज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, अपोज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर तो ये आपको करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हायर रीजन ऑफ हायर केमिकल पोटेंशियल, हायर केमिकल पोटेंशियल टू लो केमिकल पोटेंशियल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डीपीडी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डीपीडी भी गलत जा रहा है यहाँ पे। तो सही ऑप्शन है आपका इम्बाइवेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी बी, दैट इज इम्बाइवेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।